Hello. Previous video we have covered the definition of auditing. In this video we will be understanding the objectives of auditing. Basically the objectives of auditing are divided in two categories, the primary objectives and the secondary objectives. And again there are two types of primary objectives and there are two secondary objectives. So the first primary objective is to examine the books of accounts. Okay, to examine the accuracy of the books of accounts. And the second primary objective is to express the opinion about the truth in the fairness of the books of accounts. So let's first discuss about the first primary objective, that is to examine the accuracy of the books of accounts. मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है, जो बैलेंस शीट बनाई गई है, वो सही है या नहीं है, and whether it is revealing the true and fair picture of the affair accounts and of the state of affairs for that financial period. तो ये एग्जामाइन करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? तो पहली बात तो है टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स. मतलब जहाँ एडिशन सही हुई है या नहीं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपरली हुआ है या नहीं. Then to verify the existence and valuation of the assets and liabilities. क्योंकि बैलेंस शीट में assets बताई गई है, liabilities बताई गई है, तो वो assets और liabilities existing है या नहीं है. और दूसरी बात, यदि वो existing है तो जो valuation बताया गया है वो सही है या नहीं है. And the third thing is to verify that the proper books of accounts are maintained. ये सब ऑडिटर को करना पड़ता है to find out the accuracy of to examine the accuracy of the books of accounts. And after this verification, the second objective, primary objective of auditing is to give his opinion. So after this verification, auditor has to say that whether these financial statements are true and fair. मतलब पहला है to verify, to examine the accuracy of the books of accounts, और सेकेंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि ये वेरिफिकेशन के बाद, ये एग्जामिनेशन के बाद ऑडिटर को ये बताना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए गए हैं वो ट्रू और फेयर हैं या नहीं है. तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग के? तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स, एंड सेकेंड इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स. तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स में क्या क्या है? तो एरर्स कौन कौन से प्रकार के हैं? तो एक है क्लरिकल एरर, फिर है एरर ऑफ डुप्लीकेशन, फिर है एरर ऑफ कमीशन, एंड फोर्थ इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो एरर, क्लरिकल एरर क्या है? एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर फर्स्ट ऑफ ऑल? तो एरर मतलब कुछ हम नेग्लिजेंस से या भूल से कोई गलत हमसे कुछ हो जाता है, तो दैट इज नोन एज एरर. अब ये एरर किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो अकाउंट्स में एरर कैसा होगा कि कोई चीज़ डबल लिख दी या कोई चीज़ नहीं लिखी या फिर कहीं गलत उसकी पोस्टिंग हो गई, इस प्रकार के एरर्स. ओके, तो उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है. तो फर्स्ट इज क्लरिकल एरर. तो क्लरिकल एरर, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लरिकल एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या? कोई चीज़ लिखनी थी, वो लिखना नहीं हुआ. और एरर ऑफ कमीशन मतलब कुछ गलत हो गया, है ना. सॉरी. तो एरर ऑफ ओमिशन फिर से दो प्रकार के होते हैं. एक है कंप्लीट ओमिशन, एक है पार्शियल ओमिशन. यदि कंप्लीट ओमिशन किसी चीज़ का, कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री पूरी तरीके से ओमिट हो गई है, तो ऐसा एरर आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट कहीं भी ट्रायल बैलेंस पे दिखता नहीं है. ये ओमिशन की वजह से ट्रायल बैलेंस के टोटल में फ़र्क नहीं आता है, इसलिए यानी टोटल टैली नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता है. इसलिए ये एरर फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है. देन पार्शियल ओमिशन में डेफिनेटली दिस इज ईजी टू आइडेंटिफाई. यानी ऑडिटर यदि केयरफुली देखते हैं तो कहाँ ये एरर हुआ, ये आइडेंटिफाई करना. क्योंकि यहाँ ये पार्शियल ओमिशन की वजह से कैसा होता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको उसका जो डेबिट साइड है वो लिख दिया गया,
क्रेडिट का एंट्री पोस्टिंग हुई नहीं, इस तरीके से यदि हो गया तो दैट इज पार्शियल ओमिशन, है ना। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का अग्रीमेंट नहीं होगा, द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस वोंट टैली, तो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड। फिर एरर ऑफ कमीशन कैसा है, मतलब क्या क्या आता है एरर ऑफ कमीशन में, तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग एंड एरर ऑफ कास्टिंग और एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में कैसा है कि जो ट्रांजेक्शन जहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, जैसे सपोज समथिंग वाज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, इस तरीके से रिकॉर्डिंग में एरर हुआ, तो ये हुआ एक। फिर एरर ऑफ पोस्टिंग, तो जर्नल्स में तो प्रॉपर उसका जर्नलाइजिंग प्रॉपर हो गया, लेकिन जब लेजर पोस्टिंग किया जा रहा है तब उसमें कुछ गलती हो गई। देन एरर ऑफ कास्टिंग और एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम वो फिगर्स ऑडिट अकाउंटेंट्स लेकर जाते हैं या क्लर्क्स लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे वो फिगर इस पेज से दूसरे पेज पे लेकर जाने में जो गलती हो जाती है, दैट इज नोन एज एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज एरर ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब कोई एक ट्रांजेक्शन का ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में भी 2 बार रिकॉर्ड हो गया और फिर वहां से उसकी पोस्टिंग भी 2 बार हो गई, तो दिस इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ओके, देन एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर। तो एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेटिंग एरर कैसा होता है कि एक एक ट्रांजैक्शन पहले डेबिट होना था तो वो भूल से क्रेडिट कर दिया गया, और दूसरी बार जो चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए थी उसको डेबिट कर दिया गया, मतलब वो अमाउंट सेम है लेकिन सिर्फ लेकिन वो जो एंट्री हुई दैट हैज कॉम्पेंसेटेड, एरर हो गया लेकिन फिर भी दूसरी एंट्री इस तरीके की हो गई कि वो कॉम्पेंसेट हो गया। तो अगेन दिस टाइप ऑफ एरर बिकम्स डिफिकल्ट टू be identified. Then is error of duplication, error of principle. So error of principle में either the person is not having the complete knowledge of the accounting standards which are to be followed, है ना, तो वहाँ पे फिर due to his interpretation of the accounting standards or incomplete knowledge of that accounting standards, कोई चीज को गलत उसकी एंट्री on the basis of the wrong understanding of the principles, something which was to be shown as capital expenditure has been shown as the revenue expenditure or something like that, so that comes in error of principle. Then we come to detection and prevention of fraud. फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी। तो अब ये धोखाधड़ी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एरर, ये सोच समझ के किया गया। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो अनइंटेंशनल था, गलती से हो रहा था, लेकिन फ्रॉड जब है तो इंसान सोच समझ के करता है, गबन करता है, गुड्स गायब करता है, कैश की एंट्री गलत करता है या फिर अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है। ये 3 प्रकार के हैं डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स में, ये 3 चीजें देखनी है। तो फर्स्ट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश कैसे होगा, तो मान लीजिए किसी ने कैश दिया तो कैश बुक में उसकी एंट्री करनी चाहिए थी, वो नहीं की, या फिर वो जितना कैश मिला उसकी एंट्री उतनी ना करते हुए कम की, फिक्शियस पेमेंट्स की एंट्री कर दी, या फिर सॉरी ओवर पेमेंट की एंट्री कर दी। ओके, देन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स किस तरीके से होगा, तो जो परचेस हुआ ही नहीं है वैसे परचेसेस जो सेल्स हुए ही नहीं है वैसे सेल्स शो कर दिए, या फिर जो गुड्स आए उनको कम रिकॉर्ड किया गया, या जो इशू किए गए वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया, या फिर गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के हैं ऐसा बता दिया गया, तो दिस इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। देन इज मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के पीछे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कभी तो जो जिस इंस्टीट्यूट जिस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो वो इंटेंशनली टू सेव द टैक्स वो लोग अकाउंट्स मैनिपुलेट कर लेते हैं। कभी उनको लोन चाहिए, हैवी लोन्स चाहिए हैं, तो वो लेने के लिए वो प्रॉफिट्स ज़्यादा शो कर देते हैं। कभी सीक्रेट रिजर्व्स बनाने के लिए वो बिजनेस की कंडीशन बहुत ख़राब है ऐसा बता देते हैं, मतलब लॉसेस शो कर देते हैं। कभी असेट्स को ओवर वैल्यू
कर देते हैं, लायबिलिटीज़ को अंडर वैल्यू कर देते हैं। इस तरीके से अकाउंट्स का मैनिपुलेशन होता है। तो अकाउंट्स का मैनिपुलेशन बेसिकली there are two types. One is window dressing and other is making secret profits. So window dressing is something which is many a times followed to attract the investors, to give nice dividend or to have some commission, है ना? ये शो करने के लिए, लोन बोरो करने के लिए विंडो ड्रेसिंग की जाती है। और बुरी कंडीशन दिखाने के पीछे का रीज़न ये है कि सीक्रेट रिजर्व्स बनाने हैं। तो इसके लिए the account books show means they don't reveal the true picture and they show that expenses बहुत ज़्यादा हो गए हैं और profit कम हुआ है। तो these are the various objects for which auditing is being done. मतलब ये सब पता लगाने के लिए auditing किया जाता है। तो I hope you have understood, and this subject is in the curriculum of BCom students, BBA students, and it will be useful for the students who are pursuing their CA examinations also, and any other examination like NET and SET in management, commerce. Okay, so kindly stay tuned, spread the word, and if you have any other query, if you want me to prepare a video on some other topic, do drop a message. Stay tuned. Happy learning. Bye bye.